ठीक है, ये पावर क्वेरी है। पावर क्वेरी में मैंने डेटा लोड कराया पहले। एक्सेल वर्कबुक, go to the file location. Here we have multiple Power BI data set, merge different tables, और ये आया अपने पास सारे इसके टेबल्स। ठीक है, अब इन टेबल में मुझे जो जो टेबल रिक्वायर्ड है, मुझे शीट नहीं चाहिए, बिकॉज शीट के अंदर क्या होगा, शीट के अंदर सारे जितने भी टेबल्स हैं वो सब टेबल्स आपको एक साथ मिल जाएंगे, लेकिन मुझे तो अलग अलग चाहिए ना, तो मैं टेबल सेलेक्ट करूँगा। 3 टेबल चाहिए मुझे। पहला प्लान नंबर का टेबल, ये रहा आपका, जिसमें पॉलिसी का नाम और प्लान नंबर आपको दे रखा है। दूसरा पॉलिसी डेटा, ये पिक करना है। और थर्ड आपको रीज़न पिक करना है। ठीक है, ये 3 टेबल्स हमने सेलेक्ट किए और इसको किया ओके, एंड यू गेट द डेटा ओवर हियर। यहाँ पे आपको पॉलिसी डेटा दिख जाएगा, यहाँ आपको रीज़न दिख जाएगा और यहाँ पे प्लान नंबर दिख जाएगा। हमारा मोटिव क्या है कि इन सब को एक सिंगल टेबल में मर्ज करना है ना, सो दैट वी कैन एनालाइज देम एट अ सिंगल प्लेस, राइट। सो मर्ज कैसे करते हैं, मर्ज करने का ऑप्शन आपको बताया गया था। ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं। मर्ज करने के लिए आप मर्ज क्वेरी पे जाते हो, यहाँ पे मर्ज क्वेरी का ऑप्शन है, और मर्ज क्वेरी एंड मर्ज क्वेरी एज न्यू, देयर आर 2 ऑप्शंस। इफ़ यू सिलेक्ट मर्ज क्वेरी एज न्यू, आपको एक न्यू टेबल मिल जाएगा, राइट। तो मुझे न्यू टेबल नहीं चाहिए, मुझे पॉलिसी डेटा के अंदर ही मर्ज करना है। सो आई विल सिलेक्ट द फर्स्ट वन, एंड आई पहले तो आपको ये टेबल सेलेक्ट करके रखना है और दूसरा आपको ये मर्ज क्वेरी पे क्लिक करना है। तो पहला टेबल तो मेरा सिलेक्टेड है। किस टेबल के साथ मर्ज करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे दूसरा टेबल सेलेक्ट करना होगा। द सेकेंड टेबल इज, मेरे को चाहिए प्लान नंबर, तो ये प्लान नंबर है आपका। प्लान नंबर मैंने सिलेक्ट कर लिया, और इसमें प्लान नंबर पॉलिसी डेटा और पॉलिसी डेटा को एक साथ मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। ये 2 डेटा को मर्ज कर रहा है ना। तो पॉलिसी को मैंने सेलेक्ट किया, तो इन दोनों डेटा के बेसिस पे आपका ये मर्जिंग होगी। ज्वाइन का काइंड क्या रखना है, लेफ्ट या राइट या इनर? लेफ्ट, ठीक है, क्योंकि मुझे ये वाला टेबल चाहिए पूरा, तो लेफ्ट रखेंगे। लेफ्ट रखा मैंने और इसको सिंपली कर दिया ओके। हियर यू कैन सी कितने डेटा मैच हो रहे हैं, तो जितने भी डेटा आपके पास इसमें सभी मैचिंग है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके कर दो, ये आ गया आपका प्लान नंबर आपके टेबल में मर्ज होके। अब क्या करना है, एक्सपैंड। एक्सपैंड करते टाइम मेरे को क्या चाहिए, वी हैव ऑलरेडी पॉलिसी डेटा, पॉलिसी मुझे नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, प्लान नंबर। तो यहाँ पे इसको पॉलिसी को हटाओ, प्लान नंबर को सिलेक्ट करो, ओके करो, एंड यू गॉट द प्लान नंबर। ठीक है, कॉलम का नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसको अगर पॉलिसी के साथ में रखना है, पॉलिसी के जस्ट नेक्स्ट टू पॉलिसी रखना है, तो प्लान नंबर को इस तरह से आप ड्रैग करो और इसको यहाँ पे ऑर्डर कर दो। ड्रैग करके आप लेके जा सकते हैं। तो ये आ गया आपका पॉलिसी एंड देयर इज़ योर प्लान नंबर, है ना, दोनों साथ में आ गए। अब पॉलिसी डेटा के अंदर ये सब कुछ मर्ज हुआ है। सेकेंड मुझे क्या मर्ज करना है, रीज़न। लेकिन जो रीज़न वाला डेटा उसमें एक नल वैल्यू है नीचे, है ना, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि नल वैल्यू आपको हटाना होता है। तो नल वैल्यू के लिए रिमूव करने के लिए आपको रिमूव रोज पे जाना है और रिमूव ब्लैंक रोज करना है। ठीक है, हो गया, ये हट गया। चलो, तो रिमूव ब्लैंक रोज से हमने अपना डेटा क्लीन कर दिया। अब हम पॉलिसी डेटा के साथ में इसको मर्ज कर सकते हैं। फिर से अगेन मर्ज क्वेरी पे क्लिक करेंगे। जो दूसरा टेबल है वो है हमारा रीज़न, सिलेक्ट किया, और इसमें कॉमन कॉलम कौन सा है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, जो इसमें भी है यहाँ पे भी है, दोनों को हमने सिलेक्ट कर लिया। इनके बेसिस पे ये दोनों टेबल मर्ज हो रहे हैं। लेफ्ट आउटर सेम रखना है। टोटल सिलेक्शन 441 ऑफ 441 रोज मैचेस,
देन ओके एंड यू गेट इट। हियर यूज योर रीज़न। ठीक है, यहाँ पे आपका रीज़न आ गया। और फिर से एक्सपैंड करते हैं। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को रिमूव किया, रीज़न को सिलेक्ट किया, ओके करते हैं एंड हियर यू गेट इट। तो आपका अभी जो टेबल बना है, न्यू टेबल, इसमें सभी डेटा है। एक तो ऑलरेडी आपके पास डेट, पॉलिसी, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, पॉलिसी सोल्ड और कमीशन था ही, लेकिन हमने दूसरे टेबल से इसका प्लान नंबर भी फेच कर लिया और इसका रीजन भी फेच कर लिया एंड वी मर्ज ऑल द डेटा इन अ सिंगल टेबल। सिंपल, समझ आया? हो गया? चलो बेटर। ठीक है, चलो अब एक डेटा और क्लीन करते हैं। सभी का हो गया? अनीशा सर कर रही हूँ। कर रहे हो, चलो करो। किसी को कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क। आपने कर लिया था? हो गया, अच्छा पहले। ठीक, नहीं ये मर्जिंग वाला जो कल दिया था। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो यू कैन आस्क। सर ये नल वैल्यू रीजन में से कैसे रिमूव करी सर, एक बार बताना। यहाँ रीज़न पे क्या है, रीज़न में नीचे आपको नल वैल्यू दिख रही होगी, नल का एक रो दिख रहा होगा। तो रिमूव रोज पे आप जाओगे तो यस रिमूव सर। रोज पे रिमूव ब्लैंक रोज का एक ऑप्शन होता है। ओके मतलब सर। अगर कोई रो ब्लैंक होती है तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं। ये कल किया था हमने शायद, है ना? तो रिमूव यस सर। ब्लैंक रोज किया तो वो हट गया, फिर आप उसको मर्ज कर सकते हैं। ओके सर। फाइन। सर वो पॉलिसी वाला डाटा आपका मार्च नहीं हो रहा है मेरा, पॉलिसी वाला डेटा मर्ज, नहीं हो रहा प्लेट नंबर से। पॉलिसी पॉलिसी या प्लान नंबर वाला डेटा हाँ हाँ मर्ज नहीं हो रहा? नहीं सर। क्या बता रहा हाँ सर, आपको शेयर कर दूँ स्क्रीन? है? बिल्कुल कीजिए। सर इसके बाद ओके डी और इसमें कि आपने पॉलिसी सोल्ड सेलेक्ट कर रखा ऊपर, आपको दोनों के कॉमन कॉलम सेलेक्ट करने हैं ना। हाँ, दोनों का पॉलिसी वाला कॉलम सेलेक्ट करो, राइट। अब एक्सपैंड करो। ठीक है, पॉलिसी वाला इसमें हटाओ, नहीं 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 पॉलिसी हटाओ, पॉलिसी नहीं चाहिए, प्लान नंबर चाहिए बस। हाँ ठीक है, ओके कर दो, ओके करो, राइट। इज योर प्लान नंबर। तो पॉलिसी के रिगार्डिंग जो भी आपका प्लान नंबर है वो आ गया आपके पास। ठीक है, अब ऊपर आप जो है अपने कॉलम को पिक करो और ड्रैग करके पॉलिसी की साइड में लेके आ जाओ। ड्रैग करो उसको, हाँ बस बस, चलो ठीक है, गुड। सेम डू विद द रीजन। रीजन वाला डेटा सही से लोड नहीं हुआ आपका, रीजन पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, क्यों? रिट्राई करो। हाँ ठीक है, अब इसको क्लीन करो पहले। सर क्या करना? क्लीन करना ना, नल वैल्यू हटाना है इसका, रीजन का। हाँ, होम पे जाओ ना, होम पे, होम पे जाओ, होम पे। नहीं हो रहा। यहाँ से नहीं हटता है, आपको होम पे जाना पड़ेगा। होम पे जाओ, होम मतलब ऊपर होम का ऑप्शन, हाँ। यहाँ पे रिमूव रोज पे जाओ, राइट।
यहाँ पे रिमूव ब्लैंक रोज पे क्लिक करो। हाँ, रिमूव ब्लैंक रोज पे क्लिक करो। नाउ यू कैन मर्ज विथ योर पॉलिसी डेटा, राइट। फिर से मर्जिंग अप करो, सेकेंड मर्जिंग। ठीक है, अभी आप मर्ज करोगे, वो तो ऊपर वाला फिक्स है, नीचे वाला टेबल सिलेक्ट करो। नहीं, आप पॉलिसी के बेसिस पे नहीं करना, आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के बेसिस पे करना है, राइट। रिटर्न 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 नहीं, जी सर। देख लिया करो पहले। इसमें सेल्स रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट तो करो, हाँ, ओके करो। ठीक है, एक्सपैंड करो। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नहीं चाहिए, रीज़न चाहिए बस। हाँ ठीक है, ओके करो बस। इसको रीऑर्डर करके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के आगे लेके चलो। ठीक है, सो इस तरह से आप अपने टेबल्स को मर्ज कर सकते हैं इजीली। ठीक है, मर्ज हो जाता है, बट कई बार ये प्रॉब्लम भी करता है, इसलिए ट्राई करो कि जो मर्ज कर रहे हैं टेबल वो भी क्लीन होना चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट अब डेटा सेट देखते हैं दूसरा। ठीक है, अब एक इसमें डेटा है डेटा सेट पावर क्वेरी के नाम से, एक फोल्डर है डेटा सेट पावर क्वेरी। इसमें दो डेटा है, एक सेल्स 2022 और सेल्स 2023, राइट। सेल्स 2022 को हमने ओपन किया, तो ओपन करने पे ये डेटा है आपका, लेकिन जो डेटा आपको मिला हुआ है ये टेबल के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, ये सिंपली जो है एक रेंज में बना हुआ डेटा है, फाइन। लेकिन इसमें क्या क्या है, इसमें एक तो ऊपर एनुअल रिपोर्ट सेल्स का कोई वो टाइटल दिया हुआ है, राइट, और नीचे टोटल की वैल्यू दे रखी है, एनुअल रिपोर्ट सेल्स कुछ आपको यहाँ पे दे रखा है। मतलब डेटा सही तरीके से अरेंज नहीं है ना, इसको सही तरीके से बनाना है ताकि हम इस पर ईजिली एनालिसिस कर सकें। और दूसरा डेटा देखते हैं कैसा है। दूसरा डेटा आपका है सेल्स 2023, ये भी ऑलमोस्ट वैसा ही है, बट इसमें थोड़ा और प्रॉब्लम है, इसमें मर्जिंग सेल भी डाल रखे हैं, सेल को मर्ज भी किया गया। ठीक है, तो अब दोनों डेटा को हमें एक बार पहले सही करना है। कैसे करें, चलो, तो पहले डेटा को हमने एक्सेस किया, दोनों एक्सेल फाइल है तो एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक किया और डेटा सेट पावर क्वेरी पे गए, राइट। पहले सेल्स 2022 पे क्लिक किया, ओपन किया। अब यहाँ पे देखो टेबल नहीं है आपके पास, डायरेक्टली शीट है ना, ये टेबल नहीं है, शीट है। तो शीट है तो नल वैल्यूज होंगी बहुत सारी। ठीक है, ओके कर दिया। हाँ वो कर सकते हैं, मतलब उसका टेबल फॉर्मेट बना सकते, हाँ, लेकिन उससे भी नहीं बनेगा सही, मतलब वो ठीक कर सकता है इन शॉर्ट, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अभी जो हमने शीट ओपन किया, उस शीट में जैसा मैंने आपको डेटा दिखाया था वैसा ही डेटा है। इसमें आप देखोगे ऊपर टाइटल को इसने क्या किया है, हेडर बना दिया है। इसने टाइटल को हेडर बना दिया, बिकॉज टाइटल जो है वो फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में आपको मिल रहा था, तो उसने उसको हेडर बना दिया। बाकी हेडर उसने वही कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 जो डिफ़ॉल्ट नेम होता है वो उसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे वाली रो बिल्कुल एम्प्टी है, खाली है, क्योंकि एक बीच में एक रो खाली था। थर्ड रो से आपका डेटा स्टार्ट हुआ है ना, जिसका एक्चुअली ये जो थर्ड रो वाला डेटा है इसको हेडर होना चाहिए था। अगर एनालिसिस के हिसाब से देखें तो इसको क्या होना चाहिए था, इसको आपका हेडर होना चाहिए था, बट हेडर ये नहीं है। और हेडर अगर ये नहीं है तो डेटा को रीड करने में, एनालाइज करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो सबसे पहला तो काम यही है कि हमें इसको हेडर बनाना है। अब इसको हेडर कैसे बनाएं, तो इसको हेडर बनाने के लिए जो ये फर्स्ट रो है इसको रिमूव करना पड़ेगा, इसको पहली रो पे लेके आना पड़ेगा, है ना। तो फॉर दैट वी नीड टू रिमूव रोज विच इज़ ब्लैंक। तो रिमूव रोज पे आप जाओगे नीचे, रिमूव ब्लैंक रोज क्लिक किया,
ब्लैंक रो आपका रिमूव हो गया, नीचे भी और ऊपर भी, नीचे वाला भी ब्लैंक रो रिमूव हुआ है। फिर देन अब जो फर्स्ट रो है इसको बनाना है हेडर, तो उसके लिए आपको दिया गया है यहाँ पे यूज फर्स्ट रो एज हेडर दे रखा है। तो यूज फर्स्ट रो एज हेडर पे क्लिक किया, यू कैन सी दैट जो आपका हेडर था वो अब बिल्कुल क्लियर हो गया। जोन हेडर आ गया, स्टेट सिटी, एंड इसके बेसिस पे आप देखो डेटा टाइप भी चेंज हो गया। जोन का डेटा टाइप टेक्स्ट, स्टेट का डेटा टाइप टेक्स्ट, सिटी का डेटा टाइप टेक्स्ट, मंथ का डेटा टाइप नंबर, पहले नहीं था ये, राइट। और अब ये सभी सब कुछ सही हो गया। हाँ, नीचे वाला जो ये दो रो है टोटल वाला, ये मुझे रिक्वायर्ड नहीं है ना, और ना ही ये एनुअल रिपोर्ट सेल्स रिक्वायर्ड है। तो मैं इसमें रिमूव बॉटम रोज मैं कर सकता हूँ। बॉटम के कितने रोज रिमूव करने हैं? 2। ओके कर दिया, बॉटम रोज भी चला गया। ठीक है, पूरा डेटा मैं क्लीन कर रहा हूँ। एक चीज़ और मुझे नहीं चाहिए, आप देखोगे यहाँ पे कि जब आपका पूरा डेटा आप एक बार स्क्रॉल करो तो सबसे राइट हैंड साइड पे आपको एक टोटल का कॉलम मिलेगा। अब पावर बीआई तो ऑलरेडी आपके एग्रीगेट फंक्शंस के बेसिस पे काम करता है। जैसे आपका पिवट टेबल होता है, पिवट टेबल तो ऑटोमेटिकली उसमें एग्रीगेशन हो ही जाता है, तो आपको करने की ज़रूरत क्या है? तो अलग से कोई कॉलम आपको एग्रीगेशन का नहीं लेना है, तो इसको भी आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू क्लीन द डेटा। ये डेटा हो गया आपका क्लीन। अब आप इस डेटा पे इजीली एनालिसिस कर सकते हैं। ये पहले से था इसमें, तो आपका नल है क्योंकि आपने 2023 वाला उठाया है। ये मैंने 2022 वाला लिया है, राइट। मैं भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। अभी चाहिए? व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप दे दो, ज़्यादा बेटर। 79 19 734 2। नंबर कंफर्म करो, 79875 19732। व्हाट्सएप पे क्यों नहीं आ रहा? आगे ठीक है। सेंड। पावर बीआई इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो डेटा सेट जो आपका 2023 सेल्स वैल्यू, 2022 सेल्स वैल्यू, ये क्लीन हो गया। सेम आपको 2023 को भी क्लीन करना है। कुछ चीज़ें उसमें सेम मिलेंगी, थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। एक बार ओपन करें। हाँ, इसका एक तो नाम जो है आप चेंज कर देना, बिकॉज दोनों में शीट का नाम रिपोर्ट ही है, तो इसको कर देना यहाँ पे रिपोर्ट -2022। दूसरा जो ओपन होगा उसका भी नाम रिपोर्ट ही है,
इसीलिए आपको वहाँ पे पहले वाले पे चेंज करना होगा। ये है डेटा सेट पावर क्वेरी। ओपन करना हमें यहाँ से एक्सेल वर्कबुक, ये पावर क्वेरी में हम ओपन कर रहे हैं, ठीक है। सेल्स 2023, ओपन इट। अब डेटा चेक करते हैं डेटा कैसा है और उसको ठीक कैसे करना है। अब ये डेटा थोड़ा सा ज़्यादा और प्रॉब्लमेटिक है ना। इसमें क्या है, इसमें जोन 1 जोन 2 भी पूरा क्लियर तरीके से नहीं लिखा गया, राइट। फाइन। अब इस डेटा को क्लीन करने के लिए पहले तो जो स्टेप्स आपने पहले किए थे वही सारे स्टेप्स आप कर लो। पहला, रिमूव रोज करना है, ब्लैंक चला गया। उसके बाद हमने यूज फर्स्ट रो एज हेडर, ये भी हो गया। नीचे के जो रोज हैं दो वो रिमूव कर दिए, रिमूव बॉटम रोज, ओके, ठीक है। ये 3 स्टेप सेम है। और लास्ट का जो एग्रीगेट कॉलम है इसको आप रिमूव कर दो। ये 4 स्टेप्स हमने अभी परफॉर्म किए इसके ऊपर। पहला है ब्लैंक रोज, सेकेंड है प्रोमोटेड हेडर, हेडर को प्रमोट किया। यूज फर्स्ट रो एज हेडर, ये होम पे है, यहाँ पे दिस द कर्सर वेयर आई एम पॉइंटिंग, ठीक है। तो आई थिंक यू गॉट द हेडर ओवर हियर, जोन, स्टेट, सिटी एंड मंथ नेम। नीचे के बॉटम रोज आपके हट गए। अब ये जोन 1 जोन 2 जोन 3 और जो ये स्टेट्स के नाम है इसके नीचे जो नल वैल्यू है यहाँ पे क्या होना चाहिए था, और यहाँ ऐसा क्यों आया, ऐसा इसलिए है बिकॉज आपकी शीट के अंदर वो मर्ज सेल में था, मर्जिंग कर रखी थी। अब टेबल में मर्जिंग तो होती नहीं, टेबल में मर्जिंग सेल नहीं होते, तो इसीलिए आपको इनको जोन के नीचे या जोन 1 ही डालना है एक्चुअली, क्योंकि ये सारे जोन 1 है। जोन 2 के नीचे सारे जोन 2 डालने हैं, तो कैसे डालोगे, मैनुअली डालोगे तो बहुत टाइम लगेगा, राइट। सो इसके लिए आपको एक ऑप्शन दे रखा है, ट्रांसफॉर्म पे चले जाओ। ट्रांसफॉर्म में एक फिल का ऑप्शन है, ठीक है। तो पहले तो आपको ये पूरा कॉलम सिलेक्ट रखना है, फिल पे जाना है और यहाँ पे डाउन फिल का ऑप्शन है। डाउन फिल में क्या होगा, डाउन फिल से ये होगा कि जोन 1 के नीचे जितने नल वैल्यू हैं वो सारे फिल हो जाएंगे जोन 1 से, जोन 2 के नीचे जितने नल वैल्यूज़ हैं वो जोन 2 से, और जोन 3 के नीचे जितने नल वैल्यूज़ हैं वो जोन 3 से। सेम यू कैन डू विद द स्टेट्स। स्टेट पे भी जाना है आपको, सिलेक्ट करके रखना है एंड देन गो टू फिल एंड देन डाउन इट। किस में रिफ्रेश नहीं हुआ होगा, कोई नहीं, ऐसे ही थोड़ा। सर इसमें फोर स्टेप क्या था सर, आपने एग्रीगेट करके सर वो कॉलम को रिमूव करना हो क्या था सर? लास्ट में एग्रीगेट वाला जो एक ये सम वाला कॉलम था उसको हटा दो, टोटल वाला जो था, ओके टोटल वाला कॉलम रिमूव कर दो। उसके बाद ओके यहाँ पे जोन 1 पे जाके ट्रांसफॉर्म पे फिल करना है, डाउन फिल, स्टेट पे जाके, ठीक है। ओके अब पूरा डेटा बिल्कुल वैसा ही आपका है ना, क्लीन हो गया। इसका नाम चेंज करके रिपोर्ट 2023 कर, ओके हो गया। चलिए ओके। अब कल हम लोगों ने एक चीज़ किया था, डेटा मल्टीपल वर्कबुक से अपेंड किया था, याद है ना। अपेंड में बेसिकली हमने क्या किया कि हमारे पास एक डेटा सेट था किसी कंपनी का जो कि शिफ्ट में काम करते हैं, ठीक है, शिफ्ट वाइज काम करते हैं। तो हमने मर्ज मल्टीपल वर्कबुक ये वाला यहाँ पे ये नेम चेंज किया तो एरर आया, एरर तो नहीं आना चाहिए।
because it is being used for another process. Power query says 2023 because अच्छा ओके या आपने एक्सेल ओपन करके रखा में भी प्रॉब्लम इसकी वजह से हो. स्टेप्स भी चले गए. ओके ऐसा क्यों? अच्छा आपने कहाँ से चेंज किया? यहाँ से ओपन क्यों नहीं हो रहा? फाइल कंटेंट दिस नल ट्रू. स्टेप्स कहाँ चले गए? स्टेप्स के लिए आपको व्यू पे जाना होता है और यहाँ पे हाँ स्टेप्स 2-3 स्टेप्स तो ये खुद करके देता है ना. हाँ तो ये आपको व्यू में दिखाता तो है. पेस्ट क्वेरी सेटिंग आ गया ना. अब यहाँ से चेंज कर देना. जो भी नाम आपको चेंज करना होगा. हाइफन कहाँ गया? हाइफन अब देख लीजिए. हाँ ठीक है. ठीक है चलिए. अब कल हम लोगों ने एक प्रोसेस किया था अपेंड का. अपेंड किससे किया था? मर्ज मल्टीपल वर्कबुक, जिसमें इवनिंग शिफ्ट, जनरल शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, ये 4 शिफ्ट का डेटा हमने एक साथ अपेंड करके एक सिंगल टेबल बनाया था. इसके लिए अपेंड का प्रोसेस किया था. होम पे ये अपेंड क्वेरी का प्रोसेस अप्लाई किया था. अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लो अब चारों जो वर्कबुक है उनको सबको अलग अलग लोड कराना पड़ा था हमें. याद है हमने ये जो शिफ्ट के डेटा लिए थे चारों वर्कबुक. अब चूंकि सभी वर्कबुक हैं, शीट होते तो एक साथ लोड हो जाते, क्योंकि एक वर्कबुक में जितनी भी शीट होती है उसको आप लोड करा सकते एक बार में. बट डिफरेंट वर्कबुक होने की वजह से हर वर्कबुक को मुझे हर बार लोड कराना पड़ा. ये प्रॉब्लम थी. मान लो इस तरह के मेरे पास 100 वर्कबुक होते हैं तो 1 घंटा 2 घंटे लग जाते लोड कराने में. लग जाता ना. तो अगर वर्कबुक ज़्यादा हो तो एक साथ कैसे लोड कराते हैं? अगर वर्कबुक हमारे पास ज़्यादा हो तो एक साथ मुझे कैसे लोड कराना होता है ना, क्योंकि 1 by 1 लोड कराने पे बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है. सो इफ़ यू हैव अब ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक पर्सन है जो आते हैं, वो किसी कंपनी में ऑलरेडी काम करते हैं. उनके पास यही सेम प्रॉब्लम आई थी. राइट. वो है करीब 15-20 साल के आसपास का एक्सपीरियंस है उनको भी सेम प्रॉब्लम थी, क्योंकि उनके पास जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा डेटा होता है और अलग अलग वर्कबुक में उनके पास आता है. उन सब का डेटा एक साथ मर्ज करना था उनको. जो डिफरेंट वर्कबुक का डेटा उनके पास करीब 100 के आसपास, 100 या 150 के आसपास वर्कबुक थे, उनको सबको एक साथ मर्ज करना था. ठीक है. तब वो कैसे करें तो देखते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे. तो बेसिकली इस केस के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक डेटा ले रखा है, कंबाइन एक्सेल फ्रॉम फोल्डर, कंबाइन एक्सेल फाइल्स फ्रॉम फोल्डर. इसमें भी वही डेटा है, शिफ्ट वाला ही डेटा है
है ना, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। जैसे यहाँ कोई CSV फाइल आपको मिल जाएगी, कोई XLS फाइल मिल जाएगी, कोई XLSM फाइल मिल जाएगी। एक फोल्डर के अंदर कई अलग अलग तरह के डेटा है ना, लेकिन मुझे जितने भी एक्सेल फाइल हैं उन सबको मर्ज करना है एक साथ, अपेंड करना है काइंड ऑफ, ठीक है। अब हो सकता है इसमें कई सारे फाइल्स हों, मतलब कई सारे वर्कबुक हों, और कई सारे वर्कबुक को एक ही फोल्डर से डायरेक्टली हमें अपेंड कराना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ न्यू सोर्स पे जाते हैं, और न्यू सोर्स पे आप जाते हो मोर पे, go to new source, then click on more, then click on folder। हमें फोल्डर को ही एक्सेस करना है, तो विल फर्स्ट क्लिक द फोल्डर एंड देन कनेक्ट, ठीक है। मुझे फोल्डर चाहिए पूरा, तो मैंने फोल्डर पे क्लिक किया, फोल्डर का पाथ आपसे पूछा गया, आपने पूरा का पूरा फोल्डर पाथ ही दे दिया इसको। तो फोल्डर जहाँ पे भी रखा हो आप उसको सिलेक्ट कर लो, ये कंबाइन एक्सेल फाइल्स फ्रॉम फोल्डर, यही वाला चाहिए हमें। तो ये फोल्डर पे क्लिक किया और इसको कर दिया ओके, ठीक है। मैं फाइल एक्सेस नहीं कर रहा हूँ, मैं फोल्डर एक्सेस कर रहा हूँ पूरा, और इसको कर देते हैं ओके। ये है आपके फोल्डर्स, मतलब उस फोल्डर के अंदर जितनी फाइल्स हैं वो आपको दिखा रहा है, ठीक है। ये सभी वर्कबुक हैं, इवनिंग शिफ्ट XLSX, जनरल शिफ्ट XLSM, जनरल शिफ्ट XLSX, है ना, नाइट शिफ्ट CSV, जितने फाइल्स इस फोल्डर के अंदर वो सारे आपको दिख जाएंगे, वर्कबुक दिखेंगे। वर्कबुक के अंदर का कंटेंट नहीं दिखेगा, सिर्फ वर्कबुक आपको मिल रहा है। जितने वर्कबुक हैं आपके पास उसकी लिस्टिंग आ गई, ठीक है। उसका एक्सटेंशन क्या है वो दिख गया, वो कब डेट एक्सेस हुआ था, किस डेट को एक्सेस हुआ था, किस डेट को मॉडिफाई हुआ था, कब ये क्रिएट हुआ था, राइट। ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिख रही, काइंड ऑफ कौन सा टेबल आपको मिल रहा है, जो यहाँ पे टेबल है। या देखो टेबल में क्या है, नाम है, डेट मॉडिफाइड है, टाइप है, साइज है। ये भी आपका जो फोल्डर के अंदर जो फाइल होता है ना, वो भी एक टेबल के फॉर्म में ही होता है। जो फोल्डर के अंदर फाइल रखी जाती है वो भी एक टेबल के फॉर्म में है। यहाँ देखो आपको ये रो में दिख रहा है, नेम रो है, डेट मॉडिफाई दूसरी, ये नेम कॉलम है, डेट मॉडिफाई दूसरा कॉलम है, टाइप तीसरा कॉलम है, साइज चौथा कॉलम है। तो इसमें भी आपका डेटा देखो एक ग्रिड के फॉर्म में ही रखा जा रहा है, और उसी ग्रिड को उसने एक्सेस किया है, उसने उसी ग्रिड को एक्सेस किया, उसने उसी कॉलम को एक्सेस किया। फाइन, इतना ओके है। उसके बाद हमें करना है, कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म नहीं करना है, आपको ट्रांसफॉर्म करना है। इस पे क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म डेटा पे, डेटा आपका यहाँ पे आ गया, बट डेटा का कंटेंट नहीं आया, सिर्फ हमें वर्कबुक का नाम मिला है, वर्कबुक के जो आपके एक्सटेंशंस हैं वो मिले हैं, डेट वगैरह मिला है, लेकिन मुझे चाहिए तो डेटा ना, है ना। तो व्हाट वी कैन डू, फर्स्ट एक्सटेंशन पे आप लगाओगे फिल्टर। एक्सटेंशन, 3 तरह के एक्सटेंशन की फाइल है आपके इस फोल्डर के अंदर, एक CSV है, XLSM है, XLSX है, राइट। मुझे XLSX की सारी फाइल चाहिए, तो मैंने यहाँ पे XLSM और CSV को अनचेक कर दिया, ठीक है। CSV और XLSM को अनचेक किया, सिर्फ मुझे चाहिए एक्सेल की फाइल, ओके किया, ठीक है। इसमें भी मुझे इवनिंग, जनरल, मॉर्निंग और नाइट, बस इसका डेटा चाहिए था, ये अपडेटेड वाला डेटा नहीं चाहिए। तो मैंने इस पे फिल्टर लगाया और अपडेटेड वाला डेटा इसमें से अनचेक कर दिया। मतलब जितना जो फाइल मुझे चाहिए होगी वो फाइल मैं सेलेक्ट करूँगा, जिनको आप अपेंड करना चाहते हो। तो फिल्टर के थ्रू आप ये कर सकते हैं। यहाँ फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर पे जाओ और जैसा डेटा चाहिए, मुझे बस ये 4 डेटा चाहिए था, इवनिंग, जनरल, मॉर्निंग एंड नाइट, इसको सेलेक्ट किया और XLS फाइल को ही सेलेक्ट किया, मतलब सिर्फ एक्सेल फाइल को, ठीक है। इतना काम करने के बाद आप कंटेंट को और नेम को, इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करोगे कंट्रोल की हेल्प से। कंट्रोल की को प्रेस करो और इन दोनों को सेलेक्ट करो साथ में,
नाउ वी हैव 2 कॉलम सेलेक्टेड ओनली, रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन वी डोंट नीड, हमें नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे जो सिलेक्टेड कॉलम्स हैं इन पे राइट क्लिक करके रिमूव अदर कॉलम्स कर दूंगा। ठीक है, रिमूव कॉलम नहीं करना, रिमूव अदर कॉलम करना है। ठीक है, तो सिर्फ हमारे पास अभी 2 कॉलम्स हैं, एक है कंटेंट और दूसरा है नेम, राइट। अब कंटेंट में क्या है, तो कंटेंट में इसने दे रखा बाइनरी, है ना। अब बाइनरी क्या है, बाइनरी का मतलब इस पे जब आप इस बाइनरी पे क्लिक करोगे तो ये आपको लेके जाएगा अंदर, और अंदर ले जाके आपको बताएगा कौन कौन से शीट, कौन कौन से टेबल है आपके पास। उसके अंदर जाओगे तो आपको मिलेगा उसका टेबल का डेटा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे एक नया कॉलम यहाँ पे क्रिएट करना है। ठीक है, मुझे यहाँ पे एक नया कॉलम क्रिएट करना है। तो आप जाओगे ऐड कॉलम पे, ये 2 कॉलम आपके पास होने चाहिए। अब तीसरा कॉलम हमें एक क्रिएट करना है, न्यू। ठीक है, तो आप जाओगे ऐड कॉलम पे, ऐड कॉलम पे आपको क्रिएट करना है कस्टम कॉलम। ठीक है, और कस्टम कॉलम में आपको आपके कॉलम का नाम रखना है। कॉलम का नाम आप कुछ भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है, कस्टम ही रहने दो, कस्टम जो था कस्टम ही रहने दो। बट यहाँ पे एक फॉर्मूला डालना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला में हम क्या डालेंगे, फॉर्मूला में हम डालेंगे एक्सेल डॉट वर्कबुक, ये एक फंक्शन है। ठीक है, अब चूंकि ये जो कंटेंट दिया गया है आपको, इस कंटेंट के अंदर वर्कबुक है और मुझे वो वर्कबुक एक्सट्रैक्ट करना है, तो इस फॉर्मूले से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे एक्सेल डॉट वर्कबुक, और वर्कबुक के अंदर डालेंगे ये कंटेंट। ये राइट हैंड साइड पे कंटेंट आपको दे रखा है, इस पर डबल क्लिक कर दो, ब्रैकेट क्लोज एंड ओके। ओके करते ही आपका ये जो टेबल है वो सब यहाँ पे इस तरह से आ गया। ठीक है, यहाँ पे टेबल आना चाहिए, चेक कर लो किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो। एक्सेल डॉट वर्कबुक, ब्रैकेट के अंदर यहाँ से जो कंटेंट है इस पर डबल क्लिक करोगे तो वहाँ पे उसको पास कर देगा। ब्रैकेट क्लोज करो एंड ओके करो। ठीक है, यहाँ तक ओके है। चलिए, जिसका नहीं हुआ बता देना। ये कस्टम कॉलम में मुझे एक्सेल डॉट वर्कबुक ये फॉर्मूला लिखना है, ब्रैकेट के अंदर ये कंटेंट पास करना है, ये वाला कंटेंट। सो यू कैन डबल क्लिक इट एंड इट विल ऑटोमेटिकली पास ओवर हियर इनसाइड द ब्रैकेट। ठीक है, अब मुझे कंटेंट वाला कॉलम नहीं चाहिए, जो पहला कॉलम था अब उसकी रिक्वायरमेंट मेरी ख़त्म हो गई है। तो कंटेंट वाला कॉलम आप कर सकते हैं रिमूव, तो यहाँ से आप रिमूव कॉलम पे क्लिक करके इसको कर दो रिमूव। अब अभी हमारे पास 2 कॉलम है, नेम और कस्टम। ठीक है, अब कस्टम को आपने करना है एक्सपैंड। ठीक है, कस्टम को आपको करना है एक्सपैंड। एक्सपैंड करने के लिए यहाँ पे आपको दे रखा ऑप्शन, एक्सपैंड करोगे ओके करोगे। अब एक्सपैंड करने से क्या हुआ, एक्सपैंड करने से ये हुआ कि उसके अंदर जो जो शीट्स थी, जो जो टेबल्स थे, वो सब आ गए आपके पास। अब ये एक्सप्लोर हो गया, है ना, जितनी शीट और जितने टेबल्स थे वो सब आपको मिल गए, आ गया। चलिए, अब आपको टेबल चाहिए कि शीट चाहिए, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में टेबल लेते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो कस्टम काइंड है यहाँ पे आप देखोगे कौन सा शीट है कौन सा टेबल है। कस्टम काइंड में आपको क्या दिखेगा, शीट या टेबल यहाँ पे। तो हर एक फाइल के अंदर शीट है या टेबल है, उसके नाम दे रखे हैं, वो शीट है या टेबल है वो दे रखा है। ठीक है, तो हमें अगर टेबल चाहिए तो कस्टम काइंड पे फिल्टर लगाएंगे, शीट हटा देंगे, टेबल ले लेंगे। सिर्फ टेबल चाहिए हमें, तो चारों फाइल के अलग अलग टेबल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है,
अब इसमें से चाहिए क्या इस टेबल में से? डेटा। डेटा कहाँ पे है? तो कस्टम डॉट डेटा, यहाँ पे देखो डेटा आपको दे रखा है, ठीक है। अब इस पूरे टेबल में से मुझे क्या क्या चाहिए? तो इस पूरे टेबल में मुझे नेम चाहिए और डेटा चाहिए, बस मुझे नेम चाहिए और डेटा चाहिए। बाकी जितनी सारी चीज़ें हैं उसको आप हटा सकते हैं, ठीक है। तो आपने नेम लिया, डेटा लिया, इसको सेलेक्ट किया और रिमूव अदर कॉलम कर दिया। अब पहुंच गए सिंपली आप नेम पे और कस्टम डेटा पे। अब कस्टम डेटा को अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? एक्सपैंड। अब कस्टम डेटा को एक्सपैंड करोगे तो आपको डेटा मिल जाएगा। ओके करते ही यू गेट ऑल द डेटा। डेटा अपेंड भी हो गया। ये सेम प्रोसेस आपके पास जितने वर्कबुक है ना, 100 हो, 1000 हो, 5000 हो, 10,000 हो, जितने वर्कबुक है उसको आप एक साथ में ही एक जगह पे मर्ज कर पाएंगे। बस इतना सा प्रोसेस। अब मैंने जैसे 4 वर्कबुक के लिए किया है, आप 400 वर्कबुक के लिए कर सकते हैं, सेम प्रोसेस चलेगा, ठीक है। तो इससे काम ये इजी हो गया कि मल्टीपल टाइम वर्कबुक को आपको लोड नहीं कराना पड़ा, फिर उसको अपेंड नहीं कराना पड़ा, ठीक है। एक बार में ही पूरा डेटा आपको मिल गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डू इट। और इसमें एक खास बात ये भी है कि हर एक शिफ्ट का नाम भी लिखा रहा है, ठीक है। कौन सी शिफ्ट का क्या एम्प्लॉय नेम है, उसकी क्या प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, सबका शिफ्ट का नाम भी लिखा रहा है। तो एनालिसिस और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। कल जो हमने किया था, कल शिफ्ट का नाम लिख के नहीं आ रहा था। कल देखा था आपने, अपेंड जो किया था हमने, उसमें शिफ्ट का नाम कहीं लिख के नहीं आ रहा है ना। इसमें शिफ्ट का नाम भी लिख के आ रहा है। सो आपके लिए और इजी हो जाएगा एनालाइज करना, ठीक है। ओके, ठीक, आपका हुआ वर्किंग, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें जो अभी किया हमने? फोल्डर्स के थ्रू हमने जो डेटा एक्सट्रैक्ट किया, वर्कबुक एक्सट्रैक्ट किया, कोई प्रॉब्लम उसमें? जिसने नहीं किया है रिकॉर्डिंग देख के कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक डेटा और पिक करते हैं, ठीक है। एक फाइल है जेसन फाइल। जेसन पता है आप लोगों को क्या होता है? अब क्या होता है कि कई बारी आपके पास कोई डेटा होता है जो कि मतलब जेसन एक फॉर्मेट है बेसिकली, राइट। जैसे कोई एप्लीकेशन बनती है तो एप्लीकेशन के अंदर जो डेटा आप क्रिएट करते हैं, है ना, और किसी दूसरी जगह पे उसको ट्रांसमिट करते हैं। जैसे आपने यहाँ पे क्या किया कि व्हाट्सएप आप यूज़ करते हैं, लेट्स से मैं भेज देता हूँ। जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो व्हाट्सएप में क्या होता है, व्हाट्सएप कई बारी किसी दूसरे ऐप के साथ कनेक्टेड होता है। जैसे आपको लोकेशन भेजनी है व्हाट्सएप से, तो व्हाट्सएप से गूगल मैप कनेक्टेड होगा। तो एक ऐप दूसरे ऐप के साथ कनेक्टेड कैसे रहता है? एक ऐप दूसरे ऐप को शेयर कैसे करता है अपना डेटा? तो उसके लिए एक फाइल फॉर्मेट यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं जेसन। इसीलिए आप एक ऐप के अंदर दूसरे ऐप का डेटा यूज़ कर पाते हैं, है ना। और जेसन जो है वो एक तरह का डिक्शनरी फॉर्मेट है। आप अगर पाइथन जानते हैं तो पाइथन में इसी तरह का फॉर्मेट आपने देखा होगा डिक्शनरी का। जेसन यही फॉर्मेट है, डिक्शनरी वाला फॉर्मेट, ठीक है। तो ऐप टू ऐप कनेक्टिविटी के लिए जेसन फॉर्मेट का यूज़ होता है।
अब मान लो मेरे पास कोई डेटा है जो कि जेसन फॉर्मेट का है, और उस जेसन फॉर्मेट के डेटा को मुझे एनालाइज करना है पावर बीआई में। तो जेसन फॉर्मेट का डेटा पावर बीआई में कैसे एनालाइज होगा, क्योंकि जेसन फॉर्मेट का डेटा अलग है और पावर बीआई यूज इज ऑलवेज टेबल। तो ये टेबल तो है नहीं, है ना। तो मान लो ये जेसन फाइल है आपके पास, मैं आपको भेज देता हूँ, कैन गो एंड चेक इट। ठीक है, सेंड कर दिया है, चेक कर लो। अब ये फाइल मुझे रीड करनी है यहाँ पे। तो रीड करने के लिए आप क्या करोगे, आप होम पे जाओगे, सोर्स सेलेक्ट करोगे, और सोर्स में मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा मोर, एंड मोर पे आपको जाना है और यहाँ पे देखना है जेसन लिखा हुआ है, फाइल फॉर्मेट यहाँ पे जेसन। फाइल मैंने भेज दिया आपको, जेसन पे क्लिक करो, कनेक्ट करो, और जेसन फाइल का पाथ पूछेगा ये आपसे, आप अपने फाइल का पाथ बता देना एंड ओपन करना। और ओपन करते ही ये ऑटोमेटिकली जेसन फाइल को टेबल में कन्वर्ट कर देगा। बस, कुछ है ही नहीं। ठीक है, डेटा कैसा था हमारा, और ये डेटा यहाँ पे कैसे रीड हुआ। तो जितनी कीज थी, जैसे कलर की है और कलर की जो वैल्यू है, ये कलर उसकी वैल्यू, तो ये कलर और वैल्यू का दो अलग अलग कॉलम बनाएगा, राइट। और उस कलर के अंदर रेड, ग्रीन, ब्लू, सियान, मैजेंडा, येलो डाल देगा, और वैल्यू के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यूज डाल देगा, और आपका बन जाएगा एक टेबल। गॉट इट, ये बन गया आपका टेबल। ठीक है, चलिए आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फाइन, मंडे नेक्स्ट क्लास होगी हमारी। थोड़ी बहुत पावर क्वेरी और समझेंगे, बस फाइनलाइज है। फाइन मंडे आपका कंप्लीट हो जाएगा ये, जिसमें हम लोग ये सारे ऑप्शंस टेक्स्ट कॉलम पे, नंबर कॉलम पे या डेट कॉलम पे कैसे काम करते हैं, ये पिवट कॉलम, ये सब क्या होता है। ठीक है सर, एक चीज मुझे पूछना था, बिल्कुल। जो फ्री वर्जन है और जो पेड वर्जन में क्या क्या डिफरेंस होगा। अगर मतलब अगर फ्री में यूज कर रहे हैं हम लोग, हाँ हाँ, तो क्या क्या यूज कर सकते हैं, लिमिटेशंस क्या होंगे, एंड कुछ पेड में विजुअल हमें के क्या मिलेगा। लिमिटेशंस हैं बस। विजुअल आपको कई सारे विजुअल्स ऐसे मिलेंगे इसमें जो कि पेड हैं, लाइक ये पावर एप्स यूज़ करने का ऑप्शंस, ये पावर ऑटोमेट का ऑप्शन, कुछ एआई के ऑप्शंस लिमिटेड हैं इसमें। ठीक है, तो मतलब हमारा काम बन जाएगा फ्री वाले में, या हाँ फिर फ्री उसमें वाले कहीं। में काम बन जाएगा। और जो शेयरिंग या पब्लिश करने का ऑप्शन होता है वो सब नहीं हो पाता इसमें। अदरवाइज जो एक प्रोजेक्ट लेवल की चीज़ें होती है वो सब होता है इसमें। ओके, मतलब खुद अपने लॉगिन करके तो यूज कर ही सकते हैं। हाँ, लॉगिन करके यूज़ कर ही सकते हैं ऑब्वियसली। ओके ओके। ठीक है, ओके, थैंक यू।